भोर भक्ति में बाल कृष्ण के 5 अध्यायों के अंतर्गत दूसरे अध्याय माखन चोर कन्हैया के साथ मैं विशाल करवर आपका स्वागत करता हूं। कान्हा का बचपन लीलाओं से भरा हुआ बचपन, उनकी लीलाओं में माखन चोरी और उसके बाद यशोदा के पास आए उल्हाने आपको पता है। कितनी ही बार यशोदा ने गोकुल की नारियों से झगड़े किए अपने कान्हा के लिए, और कितनी और उल्हानों से तंग आकर कान्हा को दंडित भी करने का प्रयास किया। पर क्या इससे माखन चोर ने अपनी लीलाएं करनी छोड़ दी? माखन चोर कन्हैया भक्त कवियों का भी सबसे पसंदीदा प्रसंग रहा है। इस अध्याय में कान्हा के उन्हीं रंगारंग रूप से परिचित होंगे, और कंस उसे तो हर घड़ी यही चिंता खाए जा रही थी कि उसे मारने वाला पैदा हो गया है, उसका अंत करना है। उसके ताकतवर राक्षस कान्हा को मार डालने के लिए आना नहीं छोड़ रहे थे। शक्टासुर का नाम आपने सुना हो। शक्टासुर को कंस ने भेजा था। क्या किया शक्टासुर ने, यह बताएंगे आगे। उस दिन उमस बहुत थी। नन्हे से कन्हैया सो रहे थे। उन्हें हवा लगे इसलिए माता यशोदा उन्हें बाहर आंगन में ले आई और खड़े हुए छकड़े के नीचे लिटा दिया ताकि उन्हें हवा भी लगे और धूप भी ना लगे। वो यमुना में नहाने चली गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ कोई विपदा आने वाली है। वो नहाकर जल्दी से लौटी और देखा कि छकड़ा उल्टा पड़ा है, टूटकर बिखरा हुआ है। पहिए अलग, जुए अलग। वो घबराकर कान्हा को देखने आई कि कहीं उसी में दबे तो नहीं। कलेजा धक धक कर रहा था, लेकिन ये क्या, कन्हैया तो घोर निद्रा में लीन थे। उनकी जान में जान आई और पछतावा करने लगी कि अगर कान्हा को कुछ हो जाता तो। तभी नंद जी आ गए और छकड़े का वो हाल देख दंग रह गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कन्हैया का वध करने शक्टासुर आया था। वो ऐसा राक्षस था जो छकड़ों में प्रवेश कर जाता था और अपने शत्रु की हत्या कर देता था। मौके का लाभ लेकर वो छकड़े में घुस गया था। वो अकेले सो रहे कान्हा को मारने आया था। वो टूटकर कृष्ण के ऊपर गिरकर उनकी जान लेने जा रहा था, लेकिन बाल कृष्ण ने अपना पैर मारकर उसे उछाल दिया। जब वो धरती पर गिरा तो चूर चूर हो गया। शक्टासुर की हड्डी पसली बराबर हो गई। भगवान कृष्ण के हाथों उसके जीवन का अंत होने के कारण यमराज उसे स्वर्ग ले गए। ये तो थी कहानी शक्टासुर की, लेकिन कन्हैया तो अपने बालपन से ही माखन चोर होने लगे। तभी तो सूरदास ने लिखा है, मुख धदी लेप किए शोभित कर नवनीत लिए, गुटरुनी चलत रेणु तन मंदित, मुख धदी लेप किए, चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, लट लटकनी मनुमुत मधु गन मादक मधुई पिए, कठुला कंठ वज्र केहरी नाक राजत रुचित हिए, धन्य सूर एको पल यही सुख का सत कल्प जिए। अर्थात हाथ में ताजा माखन लेकर वो घुटनों के बल चल रहे हैं। शरीर पर रेणु अर्थात मिट्टी लगी, मुख पर दही लिपटा है, गाल सुंदर और नेत्र चपल है, ललाट पर गोरोचन का तिलक लगा है। घुंघराले वालों वाले कन्हैया की लटें उनके कपोल पर झूमने लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे भोरे मधुर रस का पान कर मतवाले हो गए। उनके गले में पड़े कंठार और सिंहनक से और बढ़ जाती है। सूरदास जी आगे कहते हैं, श्री कृष्ण के इस बाल रूप का दर्शन यदि एक पल के लिए भी हो जाए तो जीवन सार्थक हो जाए, अन्यथा 100 कल्पों तक भी यदि जीवन हो तो निरर्थक है। अब एक और रोचक कथा। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन के लिए शंकर जी ने क्या किया? बहुत ही सुखद क्षण थे वो द्वापर के, बताएंगे लौटकर। अंतराल के बाद आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भोले शंकर समाधि में थे। जब जागृत हुए तो भगवान शंकर को पता चला कि भगवान विष्णु ने ब्रज में कृष्ण रूप में अवतार लिया है, तो उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए धरती पे पधारे। साधु वेश में गोकुल पहुंचे तो क्या हुआ जानते हैं? उनके साथ उनके 2 गण श्रृंगी और भृंगी भी उनके साथ शिष्य बन के साथ गए। आप जानते हैं वो क्या भजते हुए पहुंचे थे? वो ये भज रहे थे कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। माता यशोदा के द्वार पर जाकर कहा, अलख निरंजन। यशोदा माता को पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़ा है, तो उन्होंने दासी से कहा कि साधु को भिक्षा में फल दान कर दे। दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा लेने और बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए कहा, लेकिन साधु तो शिवजी ठहरे।
वो ऐसे कैसे भिक्षा लेके चले जाते। शिवजी ने दासी से कहा कि मेरे गुरु ने कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं। मैं उनके दर्शन करने के लिए आया हूं। लाला के दर्शन करने ही हैं मुझे। जोगी की बात सुन दासी अंदर गई और यशोदा माता से सारी बात कह दी। यशोदा को आश्चर्य हुआ। झांक कर देखा तो सच में जोगी खड़ा था। बागंबर पहने हुए, गले में सर्प है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा माता आई, जोगी को प्रणाम किया और कहा, महाराज आप महान पुरुष लगते हैं, क्या भिक्षा कम लग रही है? अगर है तो आपको और चाहिए क्या? तो मैं दे दूंगी, लेकिन मैं लाला को बाहर नहीं ला सकती। जोगी रूप महादेव ये कहने से टलने वाले तो थे नहीं। क्या कहा फिर महादेव ने और क्या किया यशोदा ने, जानिए आगे। यशोदा जोगी के रूप को देखकर तनाव में थी। कहने लगी कि बाबा, बहुत मनोतियों के बाद तो ये पुत्र पैदा हुआ है। ये मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। आपके गले में सर्प है, लाला अति कोमल है, देखकर डर जाएगा। तो जानते हैं जोगी वेशधारी शिव ने क्या कहा? शिवजी ने कहा, मैया तुम्हारा पुत्र तो देवों का देव है, काल का भी काल है, संतों का तो वही सर्वस्व है। वो मुझे देखकर डरेगा नहीं, बल्कि उल्टा प्रसन्न होगा। और मां, आपको एक बात और कह देता हूं, मैं लाला के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीऊंगा। आपके आंगन में ही समाधि लगा के बैठ जाऊंगा। कहते हैं कि नंदगांव में नंद भवन के बाहर आशेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां शिवजी कृष्ण के दर्शन की आशा में बैठे हैं। हाँ, तो आगे क्या हुआ सुनिए। शिवजी महाराज ध्यान करते हुए तन्मय हुए तो बाल कृष्ण ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे चुप कराएं। कभी दूध देती, कभी फल, तो कभी खिलौने, लेकिन वो तो रोए जा रहे थे। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा कि आंगन में जो साधु बैठे हैं, उन्होंने ही लाला पर कोई मंत्र फेर दिया है। हार कर माता ने मंत्र से बचाने के लिए, नजर उतारने के लिए शांडिल्य ऋषि को बुलवाया। शांडिल्य ऋषि तो अपने तप बल से समझ गए कि भगवान शंकर ही कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन के लिए आए हैं। उन्होंने माता यशोदा से कहा कि मां, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लाला से जन्म जन्म का संबंध है, उन्हें लाला के दर्शन करा दीजिए। तब जाकर माता को विश्वास हुआ और फिर लाला का खूब साज श्रृंगार किया। उन्हें पीतांबर पहनाया, उन्हें नजर न लगे इसलिए गले में बाघ के सुवर्ण जटित नाखून को पहनाया। और हाँ, एक मां हृदय था। उन्होंने जोगी से कहा कि बच्चे को एकटक नहीं देखेंगे, नहीं तो नजर लग सकती है। और फिर उन्हें अंदर बुला के शिवजी को बच्चे का दर्शन कराया। जब श्री कृष्ण और शिवजी की आंखें मिली तो शिवजी को अति आनंद का अनुभव हुआ। शिवजी पे दृष्टि पड़ी तो बाल कृष्ण हंसने लगे। यशोदा माता को आश्चर्य हुआ कि अभी बालक इतना रो रहा था, अभी हंसने लगा। माता ने जोगी को प्रणाम करके बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। माता ने जोगी से लाला को नजर न लगने का मंत्र देने को कहा। शिवजी ने नजर उतारी और बाल कृष्ण को गोद में लेकर नंद भवन के आंगन में नाचने लगे। सारा नंदगांव शिवलिंगाकार बन गया और आज भी है। ऐसा लगता है कि नंदगांव पहाड़ पर है और नीचे से दर्शन करने पर लगता है कि भगवान शिव बैठे हैं। कहीं मत जाइएगा, आगे एक और रोचक आख्यान माखन चोरी से जुड़ा है। यहां लेते हैं एक अल्प विराम। अल्प विराम के बाद भोर भक्ति में आपका स्वागत है। माखन चोरी के दिनों का एक और प्रसंग मनोहारी है। यशोदा जी दही मथ रही थी। उसी समय स्तनपान के लिए कान्हा आ गए और उनकी मथानी को थाम कर रोक दिया। गोद में चढ़ गए। वो दूध पिलाने लगी और भाव विभोर होके कान्हा को ही दुला रही थी कि इतने में अंगीठी पे रखे दूध में उबाल आ गया। कान्हा को वहीं छोड़ दूध संभालने को भागी गई, लेकिन इधर कान्हा को गुस्सा आ गया। उन्होंने लोहे से दही का मटका फोड़ डाला और नकली आंसू के साथ घर में बासी माखन जाके खाने लगे। यशोदा जब वापस आई तो दही के मटके को टुकड़े टुकड़े देख समझ गई कि सब लाला ने किया है और हंसने लगी। लाला को ढूंढने निकली तो देखा एक उल्टे हुए उखल पे खड़े हैं और छींके का माखन लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं और डर भी रहे हैं कि कहीं चोरी खुल ना जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। तभी धीरे से यशोदा वहां गई। कान्हा ने देखा मां छड़ी लिए आ रही है, झट से ओखल से कूद पड़े और भागे। यशोदा पीछे दौड़ी, उनकी चोटी खुल गई, फूल गिरने लगे। वो झपट कर कान्हा का हाथ थाम चुकी थी,
धमकाने लगी। श्री कृष्ण का मुख देखने लायक था, हाथ में आंखें मल रहे थे और गलती तो किए ही थे, रोए भी जा रहे थे। आंखों का काजल बह के चेहरे तक फैल गया था, व्याकुल थे। यशोदा मैया को लगा लल्ला डर गया है। उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी और सोचा कि दंड तो देकर रहेंगी। उन्हें रस्सी से बांधने लगी, लेकिन उन्हें कहां पता था कि कृष्ण न बाहर है न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी हैं। जगत के रूप में भी स्वयं वही, समस्त इंद्रियों से परे अव्यक्त है। जिस रस्सी से वो उखल में बांध रही, वो 2 अंगुल छोटी पड़ गई और रस्सी लाके जोड़ने लगी, वह भी छोटी रह गई। वो लाती रही, रस्सियां छोटी पड़ती रही, रस्सियां समाप्त हो गई, लेकिन वो उन्हें बांध ना सकी। अंत में जब कान्हा ने मां को देखा कि वो थक चुकी हैं, तो स्वयं अपनी मां के बंधन में बंध गए। इसके बाद यशोदा जी घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे, नल कुबर और मणिग्रीव, जिनका घमंड देख देवर्षि नारद ने शाप दे दिया था और वृक्ष हो गए थे। उन वृक्षों का क्या हुआ बताएंगे आगे, बने रहिए हमारे साथ। कुबेर के शापित पुत्रों नल कुबर और मणिग्रीव को पेड़ बने युग हो चुका था, मुक्ति के लिए छटपटा रहे थे। बाल कृष्ण उखल खिसकाते हुए आगे बढ़े, पेड़ों के करीब आ गए और उखल से धक्का मारा। दोनों वृक्ष तत्काल हरहराते हुए नीचे आ गिरे। बहुत शोर हुआ। आवाज सुनकर माता यशोदा, नंद बाबा सहित सभी पड़ोसी वहां दौड़ते हुए पहुंचे। वृक्ष से देव कुमार में परिवर्तित नल कुबर और मणिग्रीव बाल कृष्ण के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। फिर अंतर्ध्यान होकर अपने लोक को चले गए। नारद के श्राप से मुक्ति मिल गई। तो ऐसी ही गाथाओं के साथ बहुत जल्द आ रहे हैं बिग मैजिक चैनल पर बाल कृष्ण। इस धारावाहिक में आप देखेंगे बाल कृष्ण की उन अनूठी लीलाओं को, जिन्हें आपको जानने की जिज्ञासा होती है, और इन लीलाओं में बसे संदेशों से भी परिचित हो सकेंगे। तो बिग मैजिक पे शुरू हो रहे धारावाहिक बाल कृष्ण से जुड़िए और लीलाओं के लोक में उड़िए। अब एक और मनोहारी लीला माखन चोरी की। सूरदास ने अपने पद में इसका वर्णन किया है कि एक बार यशोदा ने देख लिया कि कान्हा ने माखन खाया है, तो पूछ ही लिया कि क्यों रे कान्हा, तूने माखन खाया? तब वो अपनी सफाई में सामने आके कहने लगे, नहीं मैया, मैंने माखन नहीं खाया है। मुझे लगता है कि इन ग्वाल वालों ने मेरे मुख पे माखन लगा दिया। और मैया, तू ही सोच कि तूने ये छिंका कितना ऊंचा लटका रखा है। मेरे हाथ कितने छोटे छोटे हैं, मैं इन हाथों से छिंके को कैसे उतार सकता हूं? और जानते हैं कन्हैया ने फिर क्या किया? अपने मुख पे लिपटा माखन पोंछा और एक दोना जिसमें माखन बचा रह गया था उसे पीछे छिपा लिया। यशोदा उनकी चतुराई देख मन ही मन मुस्कुराने लगी और छड़ी फेंककर कन्हैया को गले से लगा लिया। इस तरह यशोदा को अप्रतिम सुख की प्राप्ति हुई। जब कृष्ण पालने में होते थे तब की एक और रोचक प्रसंग है। कागासुर आया था उनके पालने के पास। क्या हुआ कागासुर के साथ, जानिए आगे। यहां मैं लेता हूं एक अल्पविराम। कंस ने कागासुर को समझाकर भेजा था कि उसे कन्हैया से खतरा है, इसलिए जाकर उसकी आंखें निकाल लाए। कागासुर ब्रज आया और कान्हा के पालने के पास पहुंचा। कागासुर हमला करने ही वाला था कि बाल कृष्ण ने अपने कोमल हाथों से उसे पकड़ लिया। कागासुर की दशा सोचने लायक हो गई। वो कृष्ण की पकड़ से ही घबरा गया और हाथ छुड़ाकर भागा। सीधे कंस के पास जा गिरा और कहा कि वो बालक कोई साधारण बालक नहीं है, महाबली ने अवतार लिया है। कंस उसके इस दुसंवाद को सुन भयभीत और चिंतित हो गया। कन्हैया के जीवन पर कंस साए की तरह मंडरा रहा था, लेकिन उसका हर दांव विफल हो रहा था। माखन चोरी से जुड़ा एक और आनंददायी प्रसंग है, संभवतः आपने ना सुना हो। हुआ यूं कि माखन चोर नटखट कान्हा की चोरी पकड़ने के लिए एक ग्वालिन ने अनोखी जुगत भिड़ाई। उसने क्या किया? उसने माखन की मटकी के साथ एक घंटी बांध दी। क्यों? यह सोचकर कि कान्हा जब मटकी को हाथ लगाएंगे तो घंटी बज उठेगी और वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे। कान्हा अपने सखाओं के साथ दबे पांव घर में घुसे और श्रीदामा की दृष्टि घंटी पर जा टिकी। उन्होंने कान्हा को संकेत दिया। बाल कृष्ण ने सबको निश्चिंत रहने को कहा और घंटी से फुसफुसाते हुए बोले कि तुम शांत रहना,
हमें माखन चुराना है। घंटी ने आज्ञा मानकर ना बजने का आश्वासन दे दिया। माखन चुराया गया, सखाओं संग खाया गया और बंदरों को भी खिलाया गया। घंटी नहीं बजी और अंत में जो ही माखन से भरा हाथ कान्हा ने अपने मुंह से लगाया, त्यों ही घंटी बज उठी। ग्वालिन आवाज सुन दौड़ी चली आई। ग्वाल वालों में भगदड़ मच गई, सब भाग गए। कान्हा पकड़े गए और बोले, तनिक ठहरो गोपी, पहले मैं इस घंटी से निपट लूं। घंटी से कहा कि मना किया था ना, तो क्यों बजी? घंटी ने क्षमा मांगी और कहा कि प्रभु, आपके सखाओं ने खूब माखन खाया, मैं नहीं बजी। बंदरों ने खाया, मैं तब भी नहीं बजी। अंत में आपने माखन खाया तो मुझे तो बजना ही था। मेरी आदत पड़ गई है प्रभु, भगवान को भोग लगता है तो लोग मुझे बजाते हैं, इसलिए आदतवश बज गई। तो बोलो बाल कृष्ण की जय। अगले अध्याय में मैं लेकर आऊंगा बाल कृष्ण के सखाओं और गोप गोपियों की दुनिया, साथ ही कृष्ण और बलराम के बीच के विवाद, और साथ ही कंस की कृष्णा को मारने की अनकत कोशिश की कथा। तो बने रहिए मेरे साथ। अनुमति दीजिए मुझे यानी विशाल करवल को। हरे कृष्णा।